students, how are you? Hope you all are good. So students, today we are going to read a chapter about Poor Charlie. So this is a story about a crow named Charlie who came to a bad end because of his antisocial habits. Read and see how he came to an end. So students, इस स्टोरी में जो है एक चार्ली नाम का क्रो होता है जो अपनी एंटी सोशल हैबिट्स की वजह से जो है मारा जाता है. सो स्टूडेंट्स, एंटी सोशल का मीन्स क्या होता है? असामाजिक, यानी कि जो हम लोगों को परेशान करने के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं हम उन्हें एंटी सोशल कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अ chapter. A young crow had fallen down flat on the earth from its nest and was fluttering here and there on the road. एक यंग क्रो जो है अपने नेस्ट से गिर जाता है और यहाँ वहाँ जो है फ्लटर कर रहा होता है. फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ाना. Perhaps it cannot fly anymore. It seems in a big danger of being crushed by tonga or a cart or seized by any cat. Therefore I brought it होम. और ये कौवे की जो सिचुएशन थी वो देख के लग रहा था शायद किसी जो है टोंगा के नीचे वो आ गया होगा या फिर किसी कैट ने उसे दबोच लिया होगा, इसीलिए उसकी सिचुएशन देखते हुए क्या है मैं उसे अपने घर अपने साथ ले आया. इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन एंड वी हैड नो होप फॉर इट्स लाइफ. अब जो एक क्रो था उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी थी और हमें लग नहीं रहा था कि अब जो है ये ज़िंदा बचेगा. बट माई ग्रैंडपा एंड आई डिड आवर लेवल बेस्ट टू कीप इट अलाइव. लेकिन मैंने और मेरे ग्रैंडपा ने बहुत कोशिश की उसे ज़िंदा रखने के लिए. एज अ कॉन्सिक्वेंस द बेबी क्रो वॉज सून ऑन द वे टू रिकवरी एंड डिसाइडेड टू मेक आवर होम इट्स ओन हाउस. और इन सब के रिजल्ट से क्या हुआ, जो बेबी क्रो था वो बहुत जल्दी रिकवर कर गया और उसने हमारे घर को अपना ही घर समझ लिया. कॉन्सिक्वेंसेस का मीन्स क्या होता है? रिजल्ट्स. वी वर नॉट श्योर इफ़ ही वॉज मेल और फीमेल बट वी नेम्ड हिम चार्ली. हमें नहीं पता था ये एक फीमेल क्रो है या मेल क्रो है, लेकिन हमने उसका नाम चार्ली रख दिया था. ही जनरली जॉइंड अस एट द मील्स टाइम एंड डांस अराउंड ऑन द डाइनिंग टेबल. बाय द टाइम ही हैड बीन गिवन हिज ड्यू स्मॉल बॉल ऑफ मीट, सूप एंड वेजिटेबल. वो हमें हमेशा हमारे डाइनिंग टाइम पे आके हमें ज्वाइन करता था और हम उसे जो है बॉल में जो है सूप वेजिटेबल्स देते थे और वो उस डाइनिंग टेबल पर डांस भी करने लगता था. ही रिमेन्स ऑलवेज रेस्टलेस फिट्जिंग अबाउट द लुकिंग फॉर थिंग्स. और वो हमेशा ऐसे बेचैन सा रहता था, कभी इधर भागता कभी उधर भागता. ही ऑफन विजिट नेबर्स हाउस एंड स्टीलिंग पेन एंड पेंसिल्स, हेयर रिबन, कॉम्स, की, शटलकॉक, टूथब्रश एंड फॉल्स टीथ. और कभी कभी वो नेबर्स के घर में भी जाकर जो है पेन, पेंसिल, रिबन, कॉम, की, शटल्स वगैरह जो है चुरा लेता था. ही वॉज स्पेशली फॉन्ड ऑफ टूथब्रश एंड मेड देयर कलेक्शन ऑन द टॉप माई रूम. और उसे टूथब्रशेस वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद थे और वो क्या करता था, सारे के सारे टूथब्रश जो है कलेक्ट करके मेरे रूम में लाकर रख देता था. क्लोथ्स पैक फैसिनेट्स हिम. और जो क्लोथ्स थे वो उसे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते थे. फैसिनेट मीन्स टू अट्रैक्ट. नेबर्स वुड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट टू फाइंड देयर वॉश क्लोथ इन द मड एंड नो साइन ऑफ द पैग. और जैसे ही नेबर जो है मार्केट से आते उन्हें उनके सारे धुले हुए कपड़े जो है मड में हुए मिलते थे. इन द टाइम चार्ली लर्न टू टॉक अ लिटिल इन अ क्रैक्ड थ्रोटी वॉइस. और इतने समय में जो है चार्ली ने थोड़ा सा जो है क्रैक्ड वॉइस में जो है बोलना सीख लिया था. ही सीम्स टू रिकॉग्नाइज द नॉक एट द डोर व्हेन आई केम होम फ्रॉम स्कूल एंड वुड कम टू द डोर विद हॉप अ हिप एंड अ जंप टू से हेलो हेलो. और इतने में जो है जब भी मैं आता था घर पे जो है चार्ली जो है मेरे फुट स्टेप्स को पहचान लेता था और फटाफट जो है डोर के पास जाकर जो है उछलने कूदने लगता था और कहता था हेलो हेलो. इट वॉज चार्लीज गार्डनिंग एक्टिविटीज विच फाइनली लेड टू डिजास्टर. और जो चार्ली की जो है इधर उधर भागने की या चीज़ें बिगाड़ने की आदत थी उसने उसे मुश्किल में डाल दिया था. ही वॉज हेल्पिंग हिमसेल्फ टू अ नेबर्स बीन व्हेन अ स्टिक वॉज फ्लंग एट हिम ब्रेकिंग हिज लेग. और एक दिन जो है वो एक नेबर के जो है बीन्स के लिए में हेल्प कर रहा था, तभी एक जो है लाठी उसके पैरों के ऊपर ज़ोर से आके पड़ती है. आवर बेस्ट एफर्ट वुड नॉट मेंट इट. और हमारे बेस्ट से बेस्ट एफर्ट भी जो है उसे ठीक नहीं कर पाए. चार्ली हंग हिज हेड एंड नो लॉन्गर टॉक.
He grew weaker day by day, and one morning I found him dead on the sofa, his leg stiff in the air. और चार्ली जो है बातें भी नहीं कर पा रहा था, अब दिन पर दिन जो वीक होता जा रहा था, और एक दिन सुबह मैंने देखा जो चार्ली है वो सोफ़ा पे डेड पड़ा हुआ है. पुअर चार्ली, his antisocial habits had led to his early end. और ये पुअर चार्ली की एंटी सोशल हैबिट्स थी जो उसका जो एंड है वो इतनी जल्दी आ गया. सो स्टूडेंट्स, होप यू लाइक दिस चैप्टर. इससे आगे का रिवीजन आप लोग खुद कीजिए.